जय हिंद सभी को। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है कि सारे लोग अच्छे होंगे। मेरे भाई, कल की क्लास में हम लोग पॉलिटी की टॉप 100 जो बिहार दरोगा की पीवाईक्यू क्वेश्चन थी, पॉलिटी के 100 क्वेश्चन को किया था। और आज हम लोग बिहार दरोगा जो स्पेशल है वो एंशियंट हिस्ट्री, ओनली एंशियंट हिस्ट्री, ये 50 क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है। तो कल हमने कर लिया था बिहार वो पॉलिटी की क्वेश्चन को। ठीक है। और आज हम करेंगे एंशियंट हिस्ट्री की 100 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन को। ठीक है। तो चलते हैं अपनी क्लास पर और देखते हैं कि आज का क्वेश्चन कैसा है। एंशियंट हिस्ट्री में कैसे क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू जो पूछे गए हैं, जैसे आप देख सकते हो ये 2018 का है, अगला 2017 का है, अगला 2019 का है। मतलब वैसे ही जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है एंशियंट हिस्ट्री के जो पूछे गए हैं वो हम क्वेश्चन करेंगे इस क्लास में। ठीक है। तो चलते हैं। पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी, 1 मिनट में पेन सिलेक्ट कर लेता हूँ। हाँ, क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी, और ये पेन सिलेक्ट कर लो थोड़ी। हाँ, आगे। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो आप लोग बताओ कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? धौलावीरा। ठीक है। जो सिंधु घाटी की सबसे बड़ा स्थल है वह है धौलावीरा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, धौलावीरा। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि ग्रेट बाथ किस सभ्यता से संबंधित है? ग्रेट बाथ किस सभ्यता से संबंधित है? ये मोहनजोदाड़ो से संबंधित है। ग्रेट बाथ जो है संबंधित, वो मोहनजोदाड़ो से संबंधित है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक काल में सब सभा और समिति किससे से संबंधित थी? वैदिक काल में सभा और समिति किससे संबंधित थी? ये थी राजनीतिक संस्थाएं से। जो वैदिक काल में सभा और समिति थी वो राजनीतिक संस्थाएं से संबंधित थी। ठीक है। ये क्वेश्चन को पूछा गया है। देख रहे हो कि 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला। अगला क्वेश्चन क्या है कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? आप सब जानते हो कि ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी, 10 मंडल है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? सामवेद को। सामवेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। ठीक वेद में, ठीक है। और ऋग्वेद में तो आप लोग को पता है यज्ञ वगैरह का है। हाँ, नहीं, यजुर्वेद में यज्ञ वगैरह से संबंधित है और अथर्ववेद जादू टोना वगैरह से है। ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जो जन्म हुआ था वैशाली में हुआ था। इनका जन्म वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में। आप लोग कमेंट करके ये बताओ कि महात्मा सॉरी गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था ये कमेंट में बताना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो आप लोग जानते हो कि गौतम बुद्ध को बिहार में बोध गया से ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है। बोधि वृक्ष के नीचे। अगला क्वेश्चन।
बुद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया? बुद्ध का पहला जो उपदेश था वो कहाँ दिया गया? सारनाथ में, जो यूपी में है, सारनाथ। और उन्होंने सबसे पहले उपदेश अपने उन 5 दोस्तों को दिया था जो उन्हें इन्हें छोड़कर चले गए थे बीच में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कि जैन धर्म में त्रिरत्न नहीं है। जैन धर्म में त्रिरत्न नहीं है। यह एक यह एक सम्यक तप है कि त्रिरत्न नहीं है। ठीक है, ये 2020 का क्वेश्चन है, व्यास दरोगा का। सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मौर्य साम्राज्य का जो संस्थापक था वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे मौर्य साम्राज्य का संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? वो थे चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे चाणक्य थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक लिखी थी। ठीक है, मेगास्थनीज। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि अशोक का शिलालेख किस लिपि में है? अशोक का जो शिलालेख है वो किस लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में। ब्राह्मी लिपि में। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया गया था? तो सबसे जो बड़ी युद्ध थी अशोक की वो थी कलिंग की युद्ध। और इसी कलिंग के युद्ध में बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी। उस टाइम अशोक को बहुत बुरा लगा और उन्होंने बौद्ध भिक्षुक से मिलकर बौद्ध धर्म को अपनाया। और उस टाइम से उन्होंने युद्ध करना छोड़ दिया था, त्याग दिया था एक तरह से। अगला क्वेश्चन। धर्म महामात्र किसके शासनकाल में नियुक्त हुए? धर्म महामात्र किसके शासन में नियुक्त हुए? अशोक के ही शासन में नियुक्त हुए थे। अशोक के शासन में ही धर्म महामात्र नियुक्त हुए थे। अगला क्वेश्चन कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त प्रथम जो थे वो गुप्त वंश का संस्थापक थे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? हरि शेर ने। बी आंसर इसका होगा हरि हरि शेर ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। अगला क्वेश्चन। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त। सी। ठीक है, ये 2019 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त काल को किसका स्वर्ण युग कहा जाता है? गुप्त काल को किसका स्वर्ण युग कहा जाता है? कला को, विज्ञान को, साहित्य को, उपरोक्त सभी को, तीनों को स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल का। ठीक है। अगला, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने। कुमारगुप्त ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नालंदा विश्वविद्यालय के लिए मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, वो जान लेना कैसे जली
कितने दिन कैसे लाइब्रेरी में कितने बुक्स जो है कितने महीने तक आग लगते रही। तो एक वीडियो मैंने अपलोड किया है नालंदा विश्वविद्यालय पर, वो आप लोग देख लेना, मैंने काफ़ी अच्छे से उसमें बताया है। अगला क्वेश्चन देखता हूँ, एनसंगा भारत कब आया? ये भारत आया था आपके हर्ष के समय में, हर्ष के समय में भारत आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला है कि हर्षचरित की रचना किसने की? हर्षचरित्र की रचना किसने की? वर्डभट्ट ने, वर्डभट्ट ने हर्षचरित्र की रचना की। हर्षचरित्र की, हर्षचरित्र की रचना किसने की? वर्डभट्ट ने। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक, सिमुक जो था सातवाहन वंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि गुप्त काल में भूमि अनुदान किसे दिया जाता था? गुप्त काल में भूमि अनुदान किसे दिया जाता था? ब्राह्मणों को, ब्राह्मणों को गुप्त काल में भूमि अनुदान दिया जाता था। अगला देखते हैं कि अभिज्ञान 25वां क्वेश्चन, अगला है कि अभिज्ञान संकुतलम के लेखक कौन है? अभिज्ञान शाकुंतलम, सॉरी, शकुंतलम के लेखक कौन है? वो है कालिदास। बी इसका आंसर होगा। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? कालिदास। ये 2017 का क्वेश्चन है। अगला कि बौद्ध धर्म का चौथा संगीति कहाँ हुआ था? बौद्ध धर्म का चौथा संगति कहाँ हुआ था? वो हुआ था कुंडलवन, कुंडलवन, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। कुंडलवन कश्मीर में बौद्ध धर्म का चौथा संगीति हुआ था। अगला क्वेश्चन, कनिष्क किस वंश से संबंधित था? कनिष्क, कनिष्क जो था वो किस वंश से संबंधित था? कुषाण वंश से। सी, कुषाण वंश, कुषाण वंश से संबंधित था। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि कुषाण काल में प्रयुक्त भाषा क्या थी? कुषाण काल में प्रयुक्त भाषा क्या थी? प्राकृतिक थी। जो कुषाण काल में थी भाषा वो थी प्राकृतिक। अगला, अगला है कि अशोक का लघु शिलालेख किससे संबंधित है? अशोक का लघु शिलालेख किससे संबंधित है? धम्म प्रचार से, धम्म प्रचार से अशोक का लघु शिलालेख संबंधित है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? चाणक्य ने। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? चाणक्य ने। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि वैदिक काल में निष्क क्या था? वैदिक काल में निष्क क्या था? आभूषण, आभूषण को निष्क कहा जाता था वैदिक काल में। ठीक है, अगला, हिंदू सभ्यता में पक्की हुई ईंट का प्रयोग कहाँ मिला था, कहाँ मिलता है? जो हमें मिली थी पक्की ईंटों की प्रयोग, वो कहाँ पर मिला था? पूरे क्षेत्र में मिला था। सिंधु घाटी की जो पक्की ईंटों का प्रयोग मिला था वो पूरे क्षेत्र में मिला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला है कि लोथल किस लिए प्रसिद्ध है? लोथल किस लिए प्रसिद्ध है? बंदरगाह के लिए। लोथल में काफी ज्यादा बंदरगाह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मोहन महाजनपद की संख्या कितनी थी? महाजनपद की संख्या कितनी थी? 16, 16 महाजनपद थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि मगध की पहली राजधानी कौन सी थी? मगध की पहली राजधानी कौन सी थी? राजगृह। सबसे पहले मगध की राजधानी राजगृह थी।
ठीक है। अगला, अशोक के शिलालेख को किसने पढ़ा? अशोक के शिलालेख को किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने। जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेख को पढ़ा। अगला, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? वह है अश्वघोष। अश्वघोष जो थे बुद्ध चरित्र के लेखक थे। अगला, अगला क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? जिम्भिक ग्राम में। जिम्भिक ग्राम में। अगला, गुप्त काल में न्याय व्यवस्था का प्रमुख कौन होता था? गुप्त काल में न्याय व्यवस्था का प्रमुख कौन होता था? महादंडनायक। जो महादंडनायक था वो गुप्त काल का न्याय व्यवस्था का प्रमुख होता था। ठीक है, ये 2020 का क्वेश्चन है, देख लो भाई। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि नाट्य शास्त्र के लेखक कौन थे? नाट्य शास्त्र के लेखक कौन थे? भरत मुनि। भरत मुनि जो थे वो नाट्य शास्त्र के लेखक थे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि ऋग वैदिक काल में प्रमुख देवता कौन थे? ऋग वैदिक काल में प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र। इंद्र जो थे ऋग वैदिक काल में प्रमुख देवता थे। अगला, वैदिक काल में गोत्र का अर्थ क्या था? वैदिक काल में गोत्र का अर्थ क्या था? वंश। गोत्र का अर्थ था वंश। ठीक है। अगला, अगला क्वेश्चन है कि किस नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई? किस नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई? सिंधु नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग का संबंध किससे है? आचरण से। वो है आचरण से। अष्टांगिक मार्ग का अर्थ है आचरण। ठीक है, इसका संबंध आचरण से है। अगला, गुप्त काल में सबसे अधिक प्रचलित धातु का सिक्का कौन सा था? गुप्त काल में सबसे अधिक प्रचलित धातु का सिक्का कौन सा था? ये था सोना। सोना जो था ये गुप्त काल में सबसे प्रसिद्ध सिक्का था। सोना था जो गुप्त काल का सबसे प्रसिद्ध और प्रचलित धातु का सिक्का था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विक्रमादित्य विक्रमादित्य की उपाधि किस गुप्त शासक ने धारण की? विक्रमादित्य की उपाधि किस गुप्त शासक ने धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय ने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अगला, चीनी यात्री इत्सिंग भारत किस विश्वविद्यालय में पढ़ा? चीनी यात्री जो इत्सिंग था वो भारत किस विश्वविद्यालय में पढ़ा था? किस विद्यालय में पढ़ा था? नालंदा। नालंदा बहुत बड़ी विश्वविद्यालय थी, बहुत बड़ी। इसके ऊपर मैंने कहानी बनाया है, आप लोग जरूर, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, वो जरूर वीडियो देखना। नालंदा कैसे, क्या हुआ नालंदा यूनिवर्सिटी की, कैसे जली, किसने जलाई, वीडियो बनाया, उसे देख लेना। अगला, कि सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया? सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया? अशोक ने। अशोक ने सांची स्तूप का निर्माण करवाया था, याद रखना, ये क्वेश्चन आते रहते हैं। अगला, वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? संस्कृत। वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम था संस्कृत। ठीक है, ए इज करेक्ट आंसर। अगला,
अगला है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन किस कारण हुआ। इसके कारण का क्या माना जाता है, कि हड़प्पा सभ्यता का पतन का कारण क्या माना जाता है। होता बाढ़ और जलवायु परिवर्तन। ऐसा माना जाता है कि बाढ़ और जलवायु परिवर्तन के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया था। ठीक है, तो इसका बी होगा। ये 2020 का क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप ये ज़रूर करो, क्योंकि मैंने एशियन हिस्ट्री का 50 क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे गए वो मैंने कराया है, और बिहार दरोगा के लिए स्पेशल है। और मैंने अभी कल एक पॉलिटी की टॉप 100 क्वेश्चन को भी डाला है बिहार दरोगा के लिए स्पेशल, उसे भी ज़रूर देख लेना मेरे भाई। ठीक है, तो आज बस इतना ही। चलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत।